स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ द चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट। हमारा ये चैप्टर जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया ही था कि केमिस्ट्री के बेसिक्स में इसको काउंट किया जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और अपने स्कूल एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बेहतर चैप्टर इसको माना जाता है। हमने आपको मोल कंसेप्ट की 3 डेफिनेशन बताई थी, उसके साथ साथ ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बताई थी कि सेमी मोल का मतलब 1/2 मोल, पेंटीमोल का मतलब 1/5 मोल, डेसीमोल, सेंटीमोल, मिलीमोल, डेकामोल, हेक्टोमोल, किलोमोल, माइक्रोमोल, नैनोमोल, पिकोमोल किसे कहा जाता है, ये हमने आपको बताया था। आज हम आपको मोल कंसेप्ट के टिपिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाएंगे, किस तरह से उनको समझा जाए। पहले मैं पिछली बार वाले कुछ फार्मूले को बता दूं। इन टर्म्स ऑफ वेट मैंने आपको सिखाया था वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको वेट दिया गया है, अगर आपको नंबर दिया गया है, तो मैंने आपको सिखाया था नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फार्मूला। तीसरी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम थी, जो सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए थी, वॉल्यूम ऑफ गैस और इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये हमने कहा था। अगर वॉल्यूम हमें सीसीज में दिया जाता है मिलीलीटर में, सो डिवाइडेड बाय 22400, ये हमने कहा था। अब एक बात गौर करो, ये इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तीनों ही डेफिनेशन को और तीनों ही फार्मूले को कंबाइन कर दिया जाए। ये नंबर ऑफ मोल के बराबर है, ये भी नंबर ऑफ मोल के बराबर है, ये भी नंबर ऑफ मोल के बराबर है, मीन्स ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। तो देखो क्या करते हैं, हम इसको इक्वलाइज यहाँ पर पुट कर देते हैं और कुछ इस तरह से कि नंबर ऑफ पार्टिकल ये भी यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही हम देख पाएंगे वॉल्यूम वाले जो डेफिनेशन है इसको भी यहाँ से ले जाएं, अगर ये भी इधर आ जाए तो हमारे ये तीनों की तीनों डेफिनेशन कंबाइन होगी और हमारे पास नया फार्मूला बन के तैयार हो गया। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो मोल कंसेप्ट की जितनी भी प्रॉब्लम हैं सारी की सारी हमारी यहीं पर इन फार्मूलों के बीच में आके सॉल्व हो जाएगी, हमें परेशान नहीं होना होगा। कई बार बुक्स के अंदर हम यूनिटरी मेथड के बारे में देखते हैं कि इतने से इतना, इतने से मिलेगा कितना, वो प्रिमिटिव मेथड है। 11th-12th में आके इतने प्रिमिटिव मेथड को यूज़ करना कोई अच्छी बात नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें और इसी से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। आप ध्यान रख लें कि क्वांटिटी नंबर 1, क्वांटिटी नंबर 2, क्वांटिटी नंबर 3, क्वांटिटी नंबर 4, यानी मैं इसको अगर नंबर 1, 2, 3 भी अगर नंबर दे देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से। अब देखो हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेट क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके पास कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन आया कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ एटम बताने हैं। अब यहाँ पर देखो कहीं भी मोल कंसेप्ट का तो जिक्र ही नहीं है, कहीं कोई मोल में दिया नहीं गया, मोल में पूछा नहीं गया, लेकिन ये क्वेश्चन होगा मोल कंसेप्ट से ही सॉल्व। किस तरह से? एक आदत डाल लेनी है क्लास 11th में कि जो भी न्यूमेरिकल आएगा पहले उसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम, आपको नंबर ऑफ एटम पता लगाने हैं तो लिख लो नंबर ऑफ एटम, और 24 ग्राम ऑफ कार्बन यानी वेट ऑफ कार्बन गिवन है आपको 24 ग्राम, ये आपने लिख लिया। अब देखो आपने इन चीज़ों को लिख लिया कि नंबर ऑफ एटम आपको पता लगाना है, गिवन आपको वेट ऑफ कार्बन है। इन फार्मूलाज में से वो 2 क्वांटिटी सिलेक्ट करो जिन क्वांटिटीज़ के अंदर नंबर और वेट ये 2 शब्द आ रहे हैं। नंबर और वेट कहाँ पर आ रहे हैं? वेट हमारा सेकंड क्वांटिटी में आ रहा है, नंबर हमारा इधर आ रहा है। इन दोनों को बाहर निकाल लो, इन दोनों को, जिसमें गिवन और जो कैलकुलेटेड है वो बतानी है। तो अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो ये क्या बनेगा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटम दिया गया है तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर, और नंबर किसका होगा, कार्बन का, जिसका वेट दिया गया है, नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आएगा। नाउ पुट द वैल्यू, वेट ऑफ कार्बन कितना है
24। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 और ये एवोगैड्रो नंबर इधर आ जाएगा 6.02 × 10⁻23 एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपका जवाब यहाँ पर आएगा 12.04 × 10⁻23 कार्बन एटम। ये हमारा जवाब ऐसे निकल के आएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में बच्चे उलझ जाते हैं, गलतियां होती हैं। आपको गलती करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, बड़ी आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब मैं ऐसे अगला क्वेश्चन देता हूँ, ज़रा इस अगले क्वेश्चन को देखना, समझना और देखना क्या जवाब आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आपका ये है, देखें, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम CO2 गैस। 100 ग्राम CO2 गैस का आपको वॉल्यूम बताना है, क्या होगा 100 ग्राम CO2 गैस। अब वही वॉल्यूम आपको निकालना है और आपको वेट ऑफ CO2 गिवन है और ये है 100 ग्राम। अब ज़रा देखो अपने आप कौन कौन सा फार्मूला या क्वांटिटी को आपको यूज़ करना है जिसमें वॉल्यूम हो और जिसमें वेट हो। वेट ये रहा, वॉल्यूम वो रहा। वेट वाली वैल्यू और वॉल्यूम वाली दोनों को लिख लो। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम आ गया, वेट आ गया। पुट द वैल्यू अकॉर्डिंगली। वेट ऑफ CO2 100, मॉलिक्यूलर मास 44, 22.4 इधर आ जाएगा और वॉल्यूम ऑफ गैस ये हम लीटर्स में बता पाएंगे। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके 50.9 लीटर ये आंसर हमारे पास बनेगा। तो देखो कितनी आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अब इसी न्यूमेरिकल को मुश्किल भी बनाया जा सकता था, मुश्किल बनाने की कोशिश भी की जा सकती थी, लेकिन कोशिश तो यही करो कि आसान बनाओ, मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, मेरे से पहले आंसर बता दो, स्टेटमेंट देखना, फिर वीडियो पॉज करके अपने आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करना। नाउ फाइंड आउट नंबर ऑफ CO2, number of CO2 molecules in 13.44 liter of CO2 गैस। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करो। CO2 आपको गिवन है, अपने आप पहले वैल्यूज़ को लिखो, गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फॉर्मूला सिलेक्ट करो और फिर जल्दी से कैलकुलेशन करके दिखा दो। कैलकुलेशन अभी शुरुआती मेथड है तो अपने आप कर सकते हो तो सबसे अच्छा, अदरवाइज किसी भी अल्टरनेट मेथड से इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके दिखा दो। नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, यानी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने हैं और गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 13.44 लीटर गिवन है। नंबर बताना है, वॉल्यूम गिवन है। वो फार्मूला सिलेक्ट करो जिसमें नंबर और वॉल्यूम दोनों हो, थर्ड और फोर्थ फार्मूला। सो वी कैन से नंबर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर 22.4, वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर 13.44, नंबर ऑफ CO2 निकालना है 13.44, ये इधर जाएगा 6.02 × 10⁻23 डिवाइड बाय 22.4, 3.612 × 10⁻23। बात वही है, जितना हम अपने आप को एक्यूरेट रखेंगे और जितना स्पीड रखेंगे। लाइफ में दोनों ही चीज़ की ज़रूरत है, हमें एक्यूरेसी भी चाहिए और हमें स्पीड भी चाहिए। एक्यूरेसी टॉप प्रायोरिटी पे है, लेकिन स्पीड की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है। तो दोनों ही बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हमारा ये क्वेश्चन
इस तरह से यहाँ पर सॉल्व होता है। आंसर आपको बता ही दिया। बेशक से वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, लेकिन चीज़ों को सॉल्व करना ही होगा। देखो अगला, इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। फाइंड आउट नंबर 1 नंबर ऑफ C6H12O6 मॉलिक्यूल एंड नंबर 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें बतानी है, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बताना है और नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखिए, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लर्निंग तभी बेस्ट होगी जब आप साथ साथ लिख के करेंगे। अदरवाइज केमिस्ट्री है बेवफा, रात को याद सुबह को सफ़ा, वही कंसेप्ट रहता है। अगर आप इसको साथ साथ लिख के सॉल्व करोगे, जैसे मैंने पहले मेथड बता दिया, क्वेश्चन दे दिया, वीडियो पॉज करके अपना दिमाग लगाओ, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर वीडियो को प्ले करो। क्लासरूम और ऑनलाइन क्लास में यही फ़र्क रहता है। ऑनलाइन क्लास की एडवांटेजेस हैं, अगर कोई चीज़ मिस भी हो गई है तो उसको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। क्लास में अगर एक बार पूछ लेना कि सर दोबारा बता दो, ठीक है, एक बार उन्होंने बता दिया, दूसरी बार अगर पूछा तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं। तो इसीलिए बेटर है अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उसी हिसाब से एडवांटेज मानते हुए ही पढ़ो। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में समय लग रहा है तो वीडियो पॉज कर दो और जब सॉल्व हो जाए तो उसको दोबारा से देखो। क्लासरूम में ये लिमिटेशन होती है कि एक बार अगर क्लास में सॉल्व हो गया तो हो गया, और एक बार अगर क्लास का टाइम ओवर हो गया तो हो गया। तो ऑनलाइन क्लास एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। अब जो एडवांटेज उठाना चाहें तो उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है स्टडी का। एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, जब मर्जी पढ़ना हो, जब मर्जी जितनी बार पढ़ना हो, जहाँ पढ़ना हो, हर जगह आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे या नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? हम उसे फाइंड आउट करेंगे जिसकी क्वांटिटी गिवन है। गिवन क्या है? गिवन है आपको 1.8 ग्राम ग्लूकोज। वेट ऑफ ग्लूकोज आपको गिवन है 1.8 ग्राम। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का वेट गिवन है, तो आप पहले कार्बन एटम तो निकाल ही नहीं सकते। कार्बन का वेट होता तो कार्बन निकालते, कार्बन का तो वेट है ही नहीं, ग्लूकोज का वेट है। तो पहले आप पता लगाओगे नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, आप पता लगाओगे। तो कैसे पता लगाओगे? नंबर और वेट, वेट इसमें है, नंबर इसमें है, इस फार्मूले को लिख लो। वेट ऑफ किसका? ग्लूकोज का, इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर। नंबर किसका? जिसका वेट गिवन है। नंबर ग्लूकोज का आएगा क्योंकि वेट भी किसका गिवन है? ग्लूकोज का गिवन है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ये रहेगा। अब वेट ऑफ ग्लूकोज दिस इज 1.8, मॉलिक्यूलर मास 180 होता है ग्लूकोज का, एवोगैड्रो नंबर हमारा यहाँ आ गया, और इस तरह से नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये हम निकाल सकते हैं। और ये सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 10 आएगा, यहाँ पे 10 आ गया, नीचे 100 है। सो वी कैन से नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 21, यानी ग्लूकोज C6H12O6 इसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 21, ये मॉलिक्यूल आ गए। अच्छा, कार्बन का नंबर निकालना है। अब नंबर निकालने के लिए या तो वेट होना चाहिए या वॉल्यूम। कार्बन का ना तो वेट गिवन है ना वॉल्यूम, कार्बन का ना वेट गिवन है ना वॉल्यूम, तो आप कार्बन का नंबर कैसे निकालोगे? आप इनडायरेक्ट वे से कार्बन का नंबर निकालोगे। कैसे? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? सो वी कैन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ कितने कार्बन हैं?
6 कार्बन एटम। एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम हैं, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम, और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? सो 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 6 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21, यानी ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इतने कार्बन एटम आपके पास आएंगे। जब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है तो देखने में लग रहा है कि 5-6 लाइनें 7-8 लाइनें होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जिसका वेट दिया गया उसी का मॉलिक्यूल निकाला आपने, फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं 6 कार्बन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने। अगर मैं आपको हाइड्रोजन का नंबर निकालने को कहता कि भाई हाइड्रोजन का नंबर निकालो, तो एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होंगे उसका बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। इस टाइप से बच्चों ये आपका क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था। चलो एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैं लिखा रहने देता हूँ, हो सकता है आप में से कोई नोट कर रहा हो। देखो, इन 34.2 ग्राम ऑफ C12H22O11 find out number 1 number of C12H22O11, number 2 number of carbon and number of hydrogen। बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही मैंने न्यूमेरिकल दिया, क्योंकि एक न्यूमेरिकल अगर मैंने समझा दिया, एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कर लोगे तो उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। C12H22O11 क्या होता है? ये शुगर, केन शुगर। घरों में जो आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, शुगर का इस्तेमाल करते हैं, गन्ने से मिलने वाली शुगर, केन शुगर इसे कहा जाता है। अब इस केन शुगर में आपको 3 चीज़ें बतानी हैं। बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही आपने इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी मेथड के हिसाब से सॉल्व करना है। आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि आपको क्या गिवन है। वेट ऑफ C12H22O11 34.2 ग्राम गिवन है आपको। तो पहले हम क्या पता लगाएंगे? नंबर ऑफ सुक्रोज, नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी क्वांटिटी गिवन है। वेट गिवन है किसका? सुक्रोज का। तो पहले मालूम पड़ेगा नंबर ऑफ सुक्रोज के कितने सुक्रोज के पार्टिकल आपको मिलेंगे। वेट और नंबर में क्या रिलेशन था? वेट ऑफ सुक्रोज इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल C12H22O11 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस तरह से आपको तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना चाहिए और बाद में अपना आंसर चेक करना चाहिए। वेट ऑफ सुक्रोज 34.2, मॉलिक्यूलर मास 342, एवोगैड्रो नंबर इधर आएगा और इस तरह से नंबर ऑफ C12H22O11 आपको मालूम पड़ेगा। कितना आएगा देखो, जब सॉल्व करोगे पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, कैंसिल आउट। सो वी कैन से नंबर ऑफ C12H22O11 molecules will be 6.02 into 10 raised to the power 22। इतने मॉलिक्यूल आपके पास आएंगे सुक्रोज के, इतने मॉलिक्यूल आपके पास आएंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन निकालना है, वही पिछला मेथड अडॉप्ट करेंगे। कैसे? एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 कंसिस्ट ऑफ कितने कार्बन? 12 कार्बन एटम। तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने? 6.02 इंटू 10⁻22 में कितने? 12 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22। सॉल्व कर लेंगे। अगली चीज़ बतानी है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो वो भी ऐसे ही 1 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 कंसिस्ट ऑफ 22 हाइड्रोजन एटम।
So 6.02 into 10 raised to the power 22 will consist of 22 into 6.02 into 10 raised to the power 22। तो ऐसे बच्चों न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस की जाएगी उतना अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। प्रैक्टिस चाहिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो। अब a very important question, very important. Find out number of electrons in 2.8 gram of N-3 ion. But this is very, very important question. Now, if you can solve, then you must try. इसको ट्राई करो, आप ट्राई करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाने हैं। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नाइट्रोजन -3 है। -3 का मतलब नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन और आगे। अपने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास? 7। और N-3 में एक इलेक्ट्रॉन पे -1 अगर हम चार्ज मान लें तो N-3 में का मतलब क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो 1 N-3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। आपको 2.8 ग्राम N-3 दिया गया है और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाने हैं। तो नंबर ऑफ N-3 आप पहले पता लगाएंगे। वेट ऑफ N-3 आपको गिवन है 2.8 ग्राम। नंबर और वेट वाला फॉर्मूला, वेट ऑफ N-3 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास कह लो, फॉर्मूला मास कह लो। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, नंबर ऑफ N-3 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। वेट ऑफ N-3 गिवन है 2.8 डिवाइड बाय 14 6.02 और नंबर ऑफ N-3 आयन पता लगेंगे। और ये कितने आएंगे? पॉइंट हटाया, 10 लगाया, ये 2 पे चला गया। सो वी कैन से ये कितना 12.04 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 N-3 आयंस ये आपके पास प्रेजेंट है। आपके पास N-3 आयंस आए हैं, लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 1 N-3 कंसिस्ट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा कि एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और आगे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। -3 का मतलब 3 नेगेटिव चार्ज आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन और आगे, 7 और 3 मिला के 10। तो 1 N-3 में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 12.04 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 में कितने हुए? 10 इंटू 12.04 इंटू 10 रेज़ पावर 22 यानी 12.04 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका जवाब बनता है। आप खुद देख लो, इस न्यूमेरिकल में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जो आपको करने में प्रॉब्लम आए। हाँ, एक बार रास्ता मालूम पड़ जाए, चीज़ें हो जाती हैं, सॉल्व होती हैं, हम बड़ी आसानी से इन चीज़ों का जवाब बता सकते हैं। चलो, एक दो न्यूमेरिकल हमें और करने हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इन क्लासेस के अंदर बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, करवा रहे हैं। बस ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक ही प्रॉब्लम होती है कि ऑनलाइन क्लास के अंदर आप कॉपी में क्या कर रहे हैं या नहीं, उसका ध्यान आपको खुद रखना होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी होती है कि जो आपको टास्क करने को कहा है वो आप टास्क करते हैं या नहीं करते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी पड़ती है। और अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने ले लिया तो फिर तो आप ये समझें कि लर्निंग आपकी हमेशा से ही बेस्ट रहेगी। चाहे आप अटेंडिंग स्टूडेंट हैं, चाहे नॉन अटेंडिंग हैं, किसी भी तरह के मॉडल में आप पढ़ रहे हैं, जाएंगे आप बेस्ट ही, इस बात को समझिएगा। चलो, एक आध न्यूमेरिकल मैं करता हूँ, बाकी आपको होमवर्क में दूंगा, आप ट्राई करना और फिर अगली क्लास में उसके बारे में बात करेंगे हम, क्या रहा क्या नहीं। तो लेट मी इरेज दिस वन, और ताकि
फॉर्मूले हमारे सामने आ जाएं जिनका हमें इस्तेमाल करना है। देखिए, अब ये फार्मूले आपके पास थे। क्वेश्चन हमारा ये है, और मुझे उम्मीद है आप बता सकते हो। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास। जल्दी से बताते जाना, स्टेटमेंट बेशक से अभी मत नोट करना, वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में भी नोट कर सकते हो, लेकिन जल्दी से जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताना। 40 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3.01 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स। और ऑप्शन है 40 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, 40 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 40 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हो गया। और ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी आपके पास रहेगा 90। अब इस क्वेश्चन को किसी तरह से एक्सप्लेन करो, देखो क्या सॉल्व हो सकता है। मॉलिक्यूलर मास बताना है, 40 ग्राम सब्सटेंस है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल। बेटर रहे जो कहा गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3.01 into 10 raised to the power 23, वेट गिवन है 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास बताना है। कौन से फार्मूले सिलेक्ट करोगे जिसमें तीनों चीजें आ जाएं? नंबर ये रहा, वेट ये रहा, मॉलिक्यूलर मास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है, यूनिट का फर्क होता है। मॉलिक्यूलर मास यानी ये, इन दो फार्मूलों को बाहर निकाल लो। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या हम मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब वैल्यू पुट करो जरा, वेट इन ग्राम कितना 40, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, नंबर गिवन है 3.01 into 10 raised to the power 23, और ये एवोगैड्रो नंबर। ये हमने सॉल्व किया 1/2, और मॉलिक्यूलर मास इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, 40 into 2 दैट इज 80, मॉलिक्यूलर मास यूनिट AMU। हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा जवाब आएगा। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, प्रैक्टिस की ज़रूरत, और उस प्रैक्टिस को हमने यहाँ पर कवर किया, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, ज़रा ध्यान से इन 2-3 क्वेश्चन को लिखना और इनको सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट वॉल्यूम occupied by 2.56 gram of gaseous sulfur molecule। ये आपको कहा, जवाब बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिएगा, देखते हैं किस किस के आंसर करेक्ट रहते हैं। और सैंपल consist of 4% iron by mass. Find out number of iron atoms in 12 ग्राम of sample। ये आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 क्वेश्चंस का जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगली क्लास में अदरवाइज हमें इसके जवाब देखने पड़ेंगे। उम्मीद कीजिए कि आप खुद से बता पाएँ। पहले का जवाब 0.224 के अराउंड आएगा, और दूसरे में 5.1 into 10⁻21 के अराउंड। अदरवाइज़ आप खुद से ट्राई कीजिए, हो सकता है कि मेरे सामने जो आंसर गिवन हो वो अल्टर्ड आंसर हो। आप अपना जो मेथड बताया है उसके अकॉर्डिंग इसको ट्राई कीजिए। तो मोल कंसेप्ट की सभी प्रॉब्लम हमारी इस तरह से सॉल्व होंगी। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव की बुक भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव की बुक, ताकि न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अवेलेबल हों। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव की बुक नहीं है तो एक बुक ज़रूर अरेंज कर लीजिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।